बाबा 9 के दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि हमने आप सब से कहा था कि विधानसभा चुनावों की तैयारी हर पार्टी जोर शोर से कर रही है। इसी चुनावी हलचल में किशनपोल क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजीम कागजी के समर्थन में सिने अभिनेता राज बब्बर ने बगरू वालों का रास्ता में जनसभा में अपने वोट से कागजी को विजयी बनाने के लिए लोगों से अपील की। राज बब्बर ने कहा कि अजीम कागजी एक ईमानदार और मेहनती नेता है। वे किशनपोल क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए आपको अपने वोट से उन्हें विजयी बनाना चाहिए। राज बब्बर की इस जनसभा से कितना असर पड़ेगा चुनावी हलचल में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि राज बब्बर की इस जनसभा से किशनपोल क्षेत्र में चुनावी माहौल काफी गर्म हो गया है। जानने के लिए बने रहिए बाबा 9 के साथ, क्योंकि बाबा सब जानता है। यहाँ पर तशरीफ फरमा पधारे हुए मेरी माताओं बहनों, ख़वातीन और हज़रात, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप थोड़ा इधर बैठ जाए या हट जाए, क्योंकि कम से कम बहुत अच्छा लगा आप बैठे थे, क्योंकि हमारी पार्टी ने यहाँ पर एक ऐसे शख्स को खड़ा किया है कि जिससे सब मोहब्बत करते हैं। मैं इस किशनपोल के बारे में सुन रहा था। हम लोग आया करते थे यहाँ, चोरी छिपे इन्हीं रास्तों से आगे जाते थे, गाड़ी में बैठ के चुपचाप कभी चाट नहाते थे और कभी दुकानों पर, दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करके हम तुलाइयां खरीदा करते थे, आधे किलो वाली, 700 ग्राम वाली जो रजाइयां जो थी। इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हूं। पिछली बार आया था, आप सोच रहे होंगे राज बब्बर कहाँ ले जा रहा है। मैं कहीं नहीं ले जा रहा, मैं तो आपकी तरफ आना चाह रहा हूं कि आप अपने इस पूरे इलाके से, यहाँ पर वाकई यहाँ कोई नहीं जानता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इस मंच पर मेरे भाई, हमारे नेता, आपके राजस्थान के सांसद, देश की राजनीति में कांग्रेस का बहुत बड़ा नाम प्रमोद तिवारी जी विराजमान है। हमारे उत्तर प्रदेश की नेता, विधानसभा में सीएलपी लीडर, बल्कि कहूंगा कि कांग्रेस की पहचान, आराधना मिश्रा मोना तिवारी जी, की संधू जी, भाई मीणा जी, आलोक गुप्ता जी, और यहाँ पर बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण खड़े हैं, पार्षद हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं। मैं सबको नमन नमस्कार करते हुए मैं फिर आज एक बार आपके बीच में उसी शख्स के लिए हाथ के पंजे पर बटन दबाने की अपील करने आया हूं, जिसने आपके दिलों में मोहब्बत पैदा की है, भाईचारा पैदा किया है, और उसने ये नहीं सोचा कि मैं किसी हिंदू के घर में जा रहा हूं या मुसलमान के घर में। उसने, अगर आपने उसको दस्तखत करने की ताकत दी, हस्ताक्षर करने की ताकत दी, तो उसने आपके बीच में आके उनका इस्तेमाल किया और आपकी बहबूदी और खुशहाली के लिए जो आपने चाहा वो किया। मैं ऐसे शख्स, मोहब्बती इंसान अमीन कागजी के लिए हाथ के पंजे पर बटन दबाने की दरखास्त हमने किया है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो लोग ये सोचते हैं कि हमें बनाने वालों के लिए हम काम करें। कुछ लोग अपने घर वालों के लिए काम करते हैं, रिश्तेदारों के लिए काम करते हैं, अपने मजहब या धर्म के लिए, लोगों के लिए काम करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर ये लड़ने वाला शख्स ये नहीं कह रहा कि मुझे लड़ाई में लड़ने के लिए आया हूं। मेरी लड़ाई नफरत के खिलाफ है। मैं यहाँ मोहब्बत करने वालों से और मोहब्बत करने के लिए आया हूँ, और ऐसे अमीन कागजी के लिए
मैं आपसे वोट की अपील करने के लिए आया। मैं नहीं कहूंगा, अच्छी तरह से आप जानते हैं 25 लाख रुपया कोई मामूली चीज नहीं होती। आप यकीन करेंगे यहां आने के बाद हम सोचते हैं गरीब गुरबा 25 लाख रुपए का इलाज करा नहीं सकता। माफ करना, हम जैसे मध्यम वर्गीय लोग भी जब 25 लाख रुपए का इलाज होता है तो हम ढूंढते फिरते हैं कि कहां से लाए पैसे। लेकिन अगर एक सरकार, हिंदुस्तान में तो ऐसी कोई सरकार नहीं है, ना केंद्र की सरकार हुई ना प्रदेशों की सरकार हुई। हाँ, अगर आप अमेरिका, इंग्लैंड, उन देशों की बात करेंगे तो शायद ये हो सकता है कि आपने सुना होगा कि 25 लाख तक का बिल जो है सरकार देगी। मैं बधाई देता हूं कांग्रेस सरकार को और अशोक गहलोत साहब को कि यकीन उन्होंने पामाल किया आपके दिलों में, ये भरोसा दिया है आपको। और अशोक गहलोत में एक बात तो खास है, जबान देता है तो फिर जबान निभाता है। 500 रुपए का सिलेंडर कहना आसान होता है, लेकिन अपनी जेब से सरकार को पैसे देने पड़ते हैं, मगर उसने अपनी जबान को निभाया। आज माताओं बहनों को बड़ी अच्छी तरीके से बयान किया है भाई ने, ये सच बात है। माँ हो, बहन हो, लेकिन सारी जिंदगी पत्नी हो, सारी जिंदगी वो देखती है कि सामने वाला मेरा बेटा, मेरा पति या मेरा कोई और कौन रिश्तेदार जो मेरे हाथ में मुझे पैसे देके जाएगा। लेकिन आज पैसे देने वाली बात नहीं है। आज माँ बूढ़ी भी हो जाएगी तो ये सरकार से 10,000 रुपया साल आए। तो ये बात किसी मजहब की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है, अमीन कागजी की नहीं है। अगर हमें अपनी माओ से मोहब्बत है, अपनी बहनों से मोहब्बत है, अपने बुआ से मोहब्बत है, मामी से मोहब्बत है, तो है मोहब्बत करने वालों, अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए और अपने घर वालों के लिए, हमारे घर में जो इज्जत नारी है उसका सम्मान बना रहे। अपने आने वाले 25 तारीख को वोट के लिए बटन दबाना, तो आपकी पंजे पर दबाना, ये महिलाओं का सम्मान, नारियों का सम्मान। जानने के लिए बने रहिए बाबा 9 के साथ, क्योंकि बाबा सब जानता है।